वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर से हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मतलब कि बिना पैरों के निशान की यहाँ पे बात की जाएगी। दोस्तों देखिए, ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम किसी इनविजिबल मैन की बात करें कि उसके पैरों के निशान आ रहे हैं पर जो मैन है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और बिल्कुल दोस्तों, इस चैप्टर में ग्रिफिन नाम के एक साइंटिस्ट की बात की गई है जिन्होंने खुद को इनविजिबल बनाने की इन्वेंशन कर ली है। अब दोस्तों देखते हैं उसी इन्वेंशन के बारे में। चलिए लाइन बाय लाइन रीड करना शुरू करते हैं। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet। देखिए यहाँ पे दो लड़कों की बात की गई है। वो दो लड़के ऐसे ही कहीं पर बैठे होंगे, खड़े होंगे। उनको दोस्तों वहां पे कीचड़ के साथ वहां पे कुछ उनको मडी इम्प्रिंट्स, मतलब कि पैरों के निशान उनको दिखाई दे रहे हैं ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। और ये भी पता चल रहा है मतलब कि वहां पे जो भी पर्सन जा रहा है, जो कि अभी शायद से इनविजिबल हो चुका है, पता नहीं क्या हुआ है, पर जो भी पर्सन जा रहा है वो दोस्तों उसने जूते नहीं पहने हुए, बेयर फीट के वहां पे कीचड़ से बनते हुए निशान दिखाई दे रहे हैं। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? वहां पे पहले तो बच्चे यही सोचते हैं कि लंदन जैसे बड़े शहर में कोई ऐसा पर्सन जिसके पास जूते भी नहीं है वो क्या कर रहा है। फिर वो सोचते हैं एंड वेयर वॉज द मैन, कि वो पर्सन ही कहाँ है, वो तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे सिंपली पैरों के निशान ही दिखाई दे रहे हैं। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. दोस्तों जैसे ही वो उन मार्क्स को नोटिस कर रहे हैं, उनको एक और पैर का निशान वहां पे दिखाई देता है। और पता नहीं दोस्तों वो पैर का निशान कहां से आया। बेसिकली वो जो मैन है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। Further, footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. उनको दोस्तों सीढ़ियां हैं वहां पर, कुछ वहां स्टेयर्स पे उनको दिखाई दे रहा है कि कैसे आगे फुटप्रिंट्स क्रिएट हो रहे हैं। कोई पर्सन है शायद से जो कि नीचे जा रहा है, बट कोई भी पर्सन रियलिटी में दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। फिर देखिए, The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and at last disappeared altogether. देखिए वो जो बच्चे हैं दोस्तों, वो बच्चे उन्हीं फुटप्रिंट्स को फॉलो करते रहते हैं। बहुत ही हैरान है वो, और फाइनली वो देखते हैं कि वो जो कीचड़ के निशान है, पैर के जो निशान है दोस्तों, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मतलब कि शायद से जो भी पर्सन इनविजिबल मैन वहां से जा रहा है उस पे से कीचड़ उतरने लग गया है, और फाइनली उनको कोई भी फुटप्रिंट लास्ट में नहीं दिखाई देता। मतलब कि जो भी इनविजिबल मैन है अब वो जा चुका है, उसके पैर से कीचड़ उतर गया है। तो चलिए अब आगे देखिए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। अब यहाँ पे राइटर हमसे कहते हैं कि ये जो भी पूरा इंसिडेंट हुआ है, मिस्ट्री का मतलब ये जो पूरी अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल सी है। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो जो बच्चे हैं वो किन को फॉलो कर रहे थे, एक ऐसे साइंटिस्ट को वो फॉलो कर रहे थे जिन्होंने खुद को इनविजिबल बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाने की इन्वेंशन कर ली है। और वही इन्वेंशन उन्होंने खुद के ऊपर अप्लाई की है। इसीलिए वहां पे दोस्तों शायद से गलती से उनके पैर पर कीचड़ लग गया होगा, तो इसीलिए वो जो बच्चे हैं उनको वो पैर के निशान दिखाई दे रहे हैं, पर वैसे उनको बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता। एक साइंटिस्ट की यहाँ पे बात की गई है। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. देखिए अब उन साइंटिस्ट का नाम सामने आया है जो कि है ग्रिफिन। ये वो साइंटिस्ट है जो कि बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, ये प्रूव करना चाहते थे कि जो ह्यूमन बॉडी है उसको इनविजिबल बनाया जा सकता है। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. देखिए अब बताया जा रहा है कि उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने शायद से कुछ ड्रग्स खुद ही खा ली थी, और इसीलिए जो पूरा उनका अब शरीर है वो बिल्कुल ग्लास जैसा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। पर हाँ दोस्तों, अभी भी ग्लास जैसा सॉलिड उनका शरीर है, मतलब कि कोई चाहे तो उनको टच कर सकता है, पर रियलिटी में कोई भी विजिबिलिटी वहां पे नहीं होगी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ह्यूमन बीइंग जैसा वहां पे वो बन चुके हैं। तो चलिए, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। देखिए अब बताया गया है कि ये जो साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट काफी ब्रिलियंट है। अब दोस्तों डेफिनेटली काफी इंटेलिजेंट तो होंगे ही, जिन्होंने खुद को ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाने की इन्वेंशन कर ली है, वो ब्रिलियंट तो बिल्कुल होंगे। पर साथ में ये भी बताया गया है कि यही जो ग्रिफिन है ये एक लॉलेस पर्सन भी है। मतलब कि ये कानून की जो हमारा लॉ होता है, लॉ हमारे रेगुलेशंस, रूल्स होते हैं, ये इनकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्राइम्स वो करते रहते हैं। तो हो सकता है दोस्तों कि इसी पावर का वो शायद से गलत फायदा भी उठाएं। His landlord disliked him and tried to eject him.
अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो साइंटिस्ट हैं ग्रिफिन जो है ये दोस्तों एक किराए के घर में रहते थे और वो जो किराए का घर था उसका जो लैंडलॉर्ड है मतलब कि जो रियल ओनर है वो यहाँ पे ग्रिफिन को ज्यादा पसंद नहीं करता था और वो चाहता था कि ग्रिफिन उनका घर छोड़कर चला जाए। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस और दोस्तों बदले में ये जो ग्रिफिन है ये साइंटिस्ट क्या करता है ये पूरे घर के अंदर आग लगा देता है। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अब उन्होंने उस घर को आग लगा दिया। अब बचने के लिए उन्होंने क्या किया अपने सारे कपड़े उतार दिए क्योंकि दोस्तों अगर वो कपड़े उतार देंगे तो सिर्फ उनका जो बिना कपड़ों का शरीर है वो रह जाएगा और वो सारा का सारा इनविजिबल करना उनको आता है। तो इसीलिए उन्होंने वो ड्रग ली थी पूरे शरीर को इनविजिबल कर दिया सारे कपड़े उतार दिए और उस घर से वो भाग गए। Thus, it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. देखिए दोस्तों अब बताया गया है कि ऐसा करने से क्या हुआ। यहाँ पे जो ग्रिफिन है वो पहले एक साइंटिस्ट था बट अब वो सिंपली जिसके पास कोई घर बार नहीं है ऐसा एक होमलेस घूमने वाला पर्सन बन गया है जिसके पास कोई भी कपड़े नहीं है पैसे नहीं है और वो बिल्कुल इनविजिबल है। पर जैसे ही किसी गड्ढे में जहाँ पे कीचड़ होता है वहां पे उसने पैर रख दिया तब से उसके जो पैर के निशान है वो दिखाई देने लगे। पर अब कीचड़ भी धीरे धीरे उतर गया और वो जो बच्चे हैं वो भी कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन था। तो बेसिकली दोस्तों अब सारी जो मिस्ट्री है वो क्लियर हो चुकी है। हमें समझ आ गया कि ग्रिफिन ने एक इन्वेंशन करी उसका गलत फायदा उठाया किराएदार का जो घर था उस पे पूरी आग लगा दी और बचने के लिए खुद को इनविजिबल करके अब वो भाग गया है। और दोस्तों इसी चक्कर में उसके पैर पे कीचड़ लग गया था जो कि वो उतर भी गया है। अब वहां पे कोई भी उसको देख नहीं सकता है। ये हमें बात सारी की सारी समझ आ चुकी है। चलिए आगे रीड करते हैं। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। कि दोस्तों वो लंदन में जो भी वो लड़के हैं जो कि उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे यहाँ पे जो ग्रिफिन है उनसे तो पीछा इसने छुड़ा लिया है। But his adventures were by no means over। पर अभी भी ये ग्रिफिन के जो एडवेंचर्स है मतलब आगे जो मस्ती होने वाली है ये दोस्तों अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए he had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes। यहाँ पे ग्रिफिन ने एक गलत टाइम चूज किया है बिना कपड़ों के लंदन में घूमने का। दोस्तों गलत टाइम क्यों है? इट वॉज मिड विंटर कि सर्दियां आ चुकी हैं दोस्तों। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स कि दोस्तों कपड़ों के बिना यहाँ पे रहा नहीं जा सकता इतनी ज्यादा लंदन में उस टाइम पे ठंड है। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। यहाँ पे ग्रिफिन क्या डिसाइड करता है कि बिना कपड़ों के लंदन की स्ट्रीट्स में इतनी ठंड में घूमना अच्छा नहीं है। तो वो डिसाइड करता है कि किसी बड़े लंदन के स्टोर में वो चला जाएगा और वहां से खुद को गर्म करने की कोशिश करेगा। वो ऐसा क्या करेगा देखिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड कि वो जो बड़ा सा स्टोर है उसके बंद होने का टाइम आ गया है एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। देखिए अब बताया गया है कि जैसे ही वो स्टोर बंद हो गया ग्रिफिन अंदर गया और वहां पे दोस्तों उसने कुछ खाने की चीजें ली कुछ पहनने की चीजें ली और कुछ भी पेमेंट उसको नहीं करनी पड़ी क्योंकि किसी ने उसको देखा ही नहीं वो इनविजिबल है। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes। दोस्तों देखिए ये ग्रिफिन क्या करता है कुछ बॉक्सेस वगैरह को खोलता है और अपने लेटने की वहां पे जगह बना लेता है। Soon with shoes and overcoat and wide brimmed hat he became a fully dressed and visible person। देखिए दोस्तों क्या हुआ वहां पे बड़े सारे उसने कपड़े पहन लिए बड़ा सारा उसने खाना खा लिया और अब वो फाइनली विजिबल होने लगा है। दोस्तों विजिबल कैसे होने लगा है देखिए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे ग्रिफिन ने जो भी ड्रग खाई है दोस्तों उस ड्रग की वजह से उसकी पूरी बॉडी इनविजिबल हुई है जो कपड़े हैं वो इनविजिबल नहीं हुए हैं। इसीलिए अब क्योंकि ग्रिफिन ने ठंड से बचने के लिए कपड़े पहन लिए हैं अब लोग इसको देख सकते हैं। हालांकि स्टोर क्लोज हो चुका है स्टोर के अंदर कोई नहीं है पर वैसे अब ये एक विजिबल पर्सन बन चुका है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड meat and coffee and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store। देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे लाविश डिनर ग्रिफिन ने किया है। उसने मीट यहाँ पे कॉफी साथ में स्वीट्स और वाइन ये सारी चीजें वो खा रहा है। Finally he settled down to sleep on a pile of quilts। देखिए वहां पे कुछ कंबल थे दोस्तों उनके आसपास वो सोने के लिए तैयार हो चुका है। If only Griffin had managed to wake up in good time all might have been well। अब दोस्तों बताया गया है कि अगर ग्रिफिन सुबह सही टाइम पर अगले दिन उठ जाता तो सब कुछ सही रहता। मतलब कि ग्रिफिन सही टाइम पर नहीं उठा शायद से किसी ने उसको पकड़ लिया। देखते हैं। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning। देखिए दोस्तों ग्रिफिन बिल्कुल भी नहीं उठा। अगले दिन जब स्टोर खुल गया उसके स्टोर के वर्कर्स असिस्टेंट आ गए तब जाके दोस्तों यहाँ पे ग्रिफिन की नींद खुली।
When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. देखिए जैसे यहाँ पे ग्रिफिन ने देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, शायद से यहाँ पे उनको पता चल गया कि कोई यहाँ पे अजीब सा पर्सन है, पकड़ने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे ग्रिफिन भागने की तैयारी कर लेता है। They naturally gave a chase. अब दोस्तों कोई भी भाग रहा है, वहाँ पे जो असिस्टेंट्स हैं वो उसके पीछे भागने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी ये ग्रिफिन ने उसी स्टोर के कपड़े पहने हुए हैं और पेमेंट नहीं की है, तो वो असिस्टेंट उसके पीछे भी भाग रहे हैं। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. दोस्तों देखिए फाइनली ग्रिफिन एस्केप सिर्फ एक ही चीज से कर सकता है, अपने कपड़े को वापस उतार कर। तो इसीलिए वो अपने कपड़ों को उतार देता है। अब दोस्तों क्योंकि उसको भागना है, इनविजिबल बनना पड़ेगा। इनविजिबल बनने के लिए जो विजिबल क्लोथ्स हैं उनको उतारना पड़ेगा, तो वो सारे कपड़े दोबारा से उतार देता है और स्टोर से भाग जाता है। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। देखिए अब फाइनली बताया गया है कि दोबारा से क्या हुआ। यहाँ पे लंदन की ही स्ट्रीट्स पे ग्रिफिन घूम रहा है, उसके पास कपड़े नहीं है पहनने को और वो इनविजिबल भी हो चुका है। काफी ठंड है, जनवरी की ठंडी ठंडी हवाएं वहां पर चल रही है। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने पूरी ये इन्वेंशन को समझ लिया है कि ये जो इन्वेंशन है इससे ग्रिफिन इनविजिबल हुआ है, उसकी जो क्लोथ्स हैं ये सारी चीजें इनविजिबल नहीं हुई हैं। अब दोस्तों लोग उसको देख नहीं सकते हैं पर टच जरूर कर सकते हैं। वो बिल्कुल एक ग्लास जैसा सॉलिड है पर साथ में ग्लास जैसा ट्रांसपेरेंट भी है। तो दोस्तों ये सारी चीज हमने समझ ली है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। बट अभी इस कहानी में दोस्तों और भी बहुत कुछ होने वाला है। हम देखेंगे कि कैसे इसी इन्वेंशन की वजह से दोस्तों यहाँ पे ग्रिफिन और ज्यादा चोरियां करता है। हम इन्हीं थेफ्ट को नेक्स्ट लेक्चर से समझने वाले हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।